महाबली महोत्साही, महाभव्य विनाशिनी, शत्रुओं के भय को बढ़ाने वाली माता स्कंद माता को नवरात्रि के 5वें दिन पूजा जाता है। आप सभी को नवरात्रि के 5वें दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। जयकारा महामाई का, बोलो साँचे दरबार की जय। सभी भक्त एक बार मिलकर श्लोक जरूर बोलें। या देवी सर्वभूतेषु स्कंद माता है रूपिणे संस्थिता, नमस्तस्वे 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 नमो नमः। माँ स्कंद माता देवी दुर्गा का 5वां स्वरूप है। स्कंद शब्द का अर्थ कार्तिकेय होता है, जो भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती के पुत्र हैं, और माता का अर्थ है माँ। इस प्रकार स्कंद माता का अर्थ हुआ कार्तिकेय की माता। माता स्कंद माता के 4 भुजाएं होती हैं। वे एक हाथ में कार्तिकेय को पकड़े रहती हैं, दोनों हाथों में कमल का पुष्प धारण करती हैं और चौथे हाथ से भक्तों को आशीर्वाद देती हैं। उनकी सवारी सिंह है और वे कमल पर विराजमान रहती हैं, इसलिए उन्हें पद्मासना भी कहा जाता है। दक्षिण भारत में कार्तिकेय को मुरुगन स्वामी के नाम से जाना जाता है। कार्तिकेय देवताओं की सेना के प्रधान सेनापति हैं। स्कंद माता विशुद्ध चक्र की अधिष्ठात्री देवी हैं। यह चक्र गले से ठीक नीचे स्थित होता है। माँ की पूजा से यह चक्र जागृत होता है, जिससे वाणी में सिद्धि और आयु में वृद्धि होती है। उनकी आराधना से 16 कलाओं और 16 विभूतियों का ज्ञान होता है। एक कथा के अनुसार सती द्वारा स्वयं को अग्नि में भस्म कर देने के बाद भगवान शिव सांसारिक जीवन से दूर होकर गहन तपस्या में लीन हो गए। इसी समय देवतागण तारकासुर के अत्याचारों से पीड़ित थे। तारकासुर को वरदान मिला था कि उनका वध केवल भगवान शिव के पुत्र द्वारा ही हो सकता है। देवता भगवान विष्णु के पास गए, पर विष्णु जी ने कहा कि यह स्थिति आप सभी की गलती से ही बनी है, क्योंकि आपने दक्ष प्रजापति के यज्ञ में शिवजी को आमंत्रित नहीं किया था, जिसके कारण सती ने अपना शरीर त्याग दिया। तब विष्णु जी ने उन्हें बताया कि माता सती का ही अवतार हैं। महर्षि नारद देवताओं की ओर से पार्वती जी के पास गए और उन्हें शिवजी को पति के रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या करने को कहा। हजारों वर्षों की तपस्या के बाद शिव और पार्वती का विवाह हुआ। उन्हीं ऊर्जा से एक दिव्य बीज उत्पन्न हुआ, उठने का कार्य किया, परंतु बीज की तीव्रता सहन न कर पाने पर अग्निदेव ने उन्हें गंगा माता को सौंप दिया। गंगा ने उस बीज को सरवाना झील में सुरक्षित रखा। बाद में पार्वती ने स्रोत का रूप धारण कर बीज की रक्षा की। इस प्रकार देवियों की कृपा से 6 मुंह वाले कार्तिकेय का जन्म हुआ। बड़े होकर कार्तिकेय अत्यंत बुद्धिमान और वीर बने। उन्होंने ब्रह्मा जी से ओम का अर्थ पूछा। ब्रह्मा जी ने 12,000 श्लोकों में समझाया, पर वे संतुष्ट नहीं हुए। फिर शिवजी ने 12 लाख श्लोकों में समझाया, लेकिन कार्तिकेय ने स्वयं ही 12 करोड़ श्लोकों में ओम का अर्थ स्पष्ट किया और संतोष पाया। इसके बाद देवताओं ने उन्हें सेनापति घोषित किया और विशेष अस्त्र शस्त्र प्रदान किए।
उन्होंने एक भयंकर युद्ध में ताड़कासुर का वध कर दिया। इस प्रकार माँ स्कंद माता को एक सर्वश्रेष्ठ संतान की माता के रूप में पूजा जाता है। उनकी पूजा करने से भगवान कार्तिकेय की भी स्वयं पूजा हो जाती है, क्योंकि वे अपनी माता की गोद में विराजमान रहते हैं। माँ स्कंद माता की उपासना से सुख, शांति, समृद्धि और मोक्ष प्राप्त होता है। अब इस कथा को यहीं समाप्त करते हैं। तो चलिए दोस्तों, अगर आपको हमारी यह कथा थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। आगे ऐसी ही अच्छी और भक्ति कथाओं के लिए और भी वीडियो आपके लिए लेकर आएंगे। तो जोर से बोलो जय माता दी।